हेलो एंड वेलकम टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज है 1 फरवरी 2021। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी के 5 स्टैटिक क्विज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डेली आपके लिए सब्जेक्ट वाइज क्विज लेके आता हूँ। चलिए शुरू करते हैं, डिटेल में इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में किन प्रावधानों को साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? संविधान के ये जो प्रावधान है वो साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के अंदर 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। यानी संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने की संसद की शक्ति को विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से संशोधित किया जा सकता है। संविधान के कई प्रावधानों को अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। इन प्रावधानों में क्या क्या शामिल है? नए राज्यों का निर्माण या गठन भी कर सकते हैं हम। नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। राज्य में विधान परिषद का उन्मूलन भी किया जा सकता है। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, उपराज्यपाल, अध्यक्ष, न्यायाधीश इत्यादि की शक्तियों, भत्ते और विशेषाधिकार शामिल है इसमें। फिर है संसद में कोरम, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, संसद में कार्य प्रक्रिया के नियम, संसद उसके सदस्यों की उसकी समितियों के विशेष अधिकार, संसद में अंग्रेजी भाषा का उपयोग, सर्वोच्च न्यायालय में जो अवर न्यायाधीश की संख्या, फिर सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिकार क्षेत्र है उनका, उसमें भी संशोधन किया जा सकता है। राजभाषा का उपयोग भी है। फिर है नागरिकता में अधिग्रहण और समाप्ति, फिर संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव, फिर केंद्र शासित प्रदेश, छठी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, ये इसमें शामिल है जिसमें संशोधन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद संविधान के मूल ढांचे के तहत शामिल किन प्रावधानों में संशोधित नहीं कर सकती है? संसद संविधान के मूल ढांचे के तहत शामिल किन प्रावधानों को संशोधित नहीं कर सकती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी 1, 2, 3, 4, ये चारों के चारों हैं जिनमें संशोधन मूल ढांचे के तहत नहीं किया जा सकती है। संसद यानी विभिन्न निर्णयों के माध्यम से निम्नलिखित को संविधान के मूल ढांचे के तहत शामिल किया गया। तो पहला है संविधान की सर्वोच्चता, फिर है भारतीय राजनीति की संप्रभुता, फिर है लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक स्वरूप, फिर संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, फिर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, फिर है संविधान का संघीय चरित्र, उसके बाद में राष्ट्र की एकता और अखंडता, फिर है कल्याणकारी राज्य, न्यायिक समीक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा, संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, समानता का सिद्धांत, ये सारे के सारे चीजें जिनमें संशोधन का प्रावधान कर सकती है। और अनुच्छेद 32, 136, 141 और 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियां दी गई है। अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों को शक्तियां दी गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हो आप। लोकसभा का 5 वर्षों का सामान्य कार्यकाल होता है जिसके बाद ये स्वतः ही विघटित हो जाता है। एक बार जब लोकसभा अपने सामान्य कार्यकाल के पूरा होने से पूर्व विघटित हो जाती है तो उसे विघटन अपरिवर्तनीय होता है। राष्ट्रीय आपातकाल निरसक लोकसभा की अनन्य शक्ति है। आपको बताना है, इन कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर 20 है, इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 2 बिल्कुल सही है। यानी लोकसभा कार्यकाल 5 वर्षों का सामान्यता होता है जिसके बाद ये स्वतः ही विघटित हो जाता है। फिर है इसके अंदर एक बार जब लोकसभा अपने सामान्य कार्यकाल के पूरा होने से पूर्व विघटित हो जाती है तो उसे विघटन अपरिवर्तनीय हो जाता है। यानी स्वतः विघटन अर्थात 5 वर्ष के अपने कार्यकाल की समाप्ति पर या राष्ट्र आपातकाल के दौरान इसमें अवधि जब भी राष्ट्रपति सदन को भंग करने का निर्णय लेता है तो एक बार जब लोकसभा अपने सामान्य कार्यकाल के पूरा होने से पहले भंग हो जाती है तो विघटन अपरिवर्तन हो जाता है। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय आपातकाल की घोषणा रद्द की जाती है। इस तरह की उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा क्या होता है कि राष्ट्रपति की जो उद्घोषणा को रद्द कर देना चाहिए यदि लोकसभा आपातकाल को समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव पारित कर देती है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान राज्यपाल पद के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें निर्धारित करता है? जो भारत का संविधान है वो राज्यपाल के लिए कौन सी जो शर्तें हैं वो निर्धारित करते हैं। पहला है कि राज्यपाल को उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहाँ उसे नियुक्त किया जाता है।
राज्यपाल को संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानसभा के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद ली जानी चाहिए। तो आपको बताना है कि भारत का जो संविधान है वो राज्यपाल के लिए किन शर्त को निर्धारित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इसके अंदर आपको केवल 2 नंबर जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी राज्यपाल को संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानसभा के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यपाल को संसद के किसी भी सदन या राज्य का विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उस सदस्य सदन में उसकी सीट खाली मानी जाती है। और जिस दिन वह राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण करता है, वर्षों के दौरान ही 2 परिपाटियों का विकास हुआ है। प्रथम, वह एक बाहरी शक्ति होनी चाहिए, अर्थात उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया गया है, ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त हो सके। दूसरा है, राज्यपाल को नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करने की आवश्यकता होती है, ताकि राज्य में संवैधानिक मशीनरी का सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके। हालांकि कुछ मामलों में दोनों परिपाटियों का उल्लंघन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में आपको कथनों पर विचार करना है। भारत के निर्वाचन आयोग पर पहला है, निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होंगे जिनकी संख्या संसद समय समय पर निर्धारित करती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच मतभेद से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाता है। निर्वाचन आयुक्तों की सेवा और कार्यकाल की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित करती है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल इसमें 1 और 2 ये दोनों कथन बिल्कुल सही है कि निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होंगे जिनकी संख्या संसद समय समय पर निर्धारित कर सकती है। फिर है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच मतभेद से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाता है। निर्वाचन आयुक्त और क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा और कार्यकाल की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 या अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच मतभेद संबंधी मामलों का आयोग द्वारा बहुमत से निपटारा किया जाता है। फ्रेंड्स, ये थे पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। मैं सब्जेक्ट वाइज डेली आपके लिए स्टैटिक जीके के क्विज लेके आता हूँ। थैंक यू वेरी मच।